Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। आपका वीकेंड कैसा रहा? मेरा वीकेंड अच्छा था। आप बताएं आपके क्या प्लान्स हैं आज के? एनीथिंग स्पेशल यू आर डूइंग? आई एम नॉट वर्किंग एट फ्यूशिया फॉर टू लॉन्ग क्योंकि मैं भी उठ के चली जाऊंगी। तो दिस इज द स्पेशल थिंग। बेचारे आप लोग खुद ही हाथ पैर मार रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि हेल्प कर दूं। हमने स्टार्ट कर दिया हाथ पैर मारना सुबह सुबह हाँ, से। मैंने देखा था सुबह का नोट। आप देखिए जाके शाजिया, मेरी पहली पोस्ट कितने बजे आई है? गो एंड लुक एट द टाइम। मोरा वाली ना, मैंने देखी थी। आई सॉ इट। जी नहीं, मैंने उससे पहले मटेरियलिस्ट्स का रिव्यू भेज दिया था। हाँ That हाँ was हाँ, like 7:20 or 7 something, you know. पैसे मत खर्च करिएगा, बाकी आप जान गए होंगे। बिल्कुल। हम्म। Yeah. नहीं, मैंने when you send messages, like when I see early in the morning कि राबिया ने कुछ भेजा है, तो मेरे ना जहन में एक दिमाग में एक विजन आता है। वो विजन ये होता है कि राबिया अर्ली मॉर्निंग ऑफिस पहुंच गई है और अभी सारी लाइटें नहीं खुली हैं, एक कप कॉफी का बना है, बाल टाइट से बंद है, सामने लैपटॉप है और यूं काम हो रहा है, यूं हो रहा है, सारे ट्रेंडिंग चेक हो रहे हैं और बिल्कुल खामोशी है, बट शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ बिकॉज शी हैज द प्लेस टू हरसेल्फ अर्ली मॉर्निंग। एम आई राइट? ये बहुत अरसे से नहीं हुआ क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी टीम मेरे साथ या मेरे से पहले ही पहुंच जाती है, तो आई एम नॉट एबल टू हैव दैट। तो मैं घर से ही रुक के कर रही होती हूँ, बट आप जो इमेज कह रही है वो घर पे होता है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बाल ऊपर करती हूँ, कॉफी का कप लेके बैठती हूँ, जल्दी अपने काम कर रही होती हूँ। ठीक है, whatever। और मुझे सेकेंड बैकअप ऑप्शन ये था कि अगर ऑफिस में नहीं होगी तो घर पे होगी, बट मैंने कहा चलो लेट मी सी व्हाट राबिया सेज। तो मटीरियलिस्ट नहीं देखनी हमें, और जो नया ट्रेलर आया है वहाज अली और सहर खान का, जिनकी शादी उनकी शादी, वो हमें देखना है, एटलीस्ट पहला एपिसोड। और क्या क्या चीजें देखनी है राबिया? कौन सा के ड्रामा? K-drama, you should see Beyond the Bar. It's amazing. Like I love the content which is engaging, interesting, entertaining, and intellectually stimulating. So that's the thing with it. I still have K-Bar. I will look at that, but I still have my 4th episode of Wednesday left. क्योंकि मुझे पॉपकॉर्न बनाने Beyond थे। the Bar. It's not K-Bar, it's Beyond the Bar. Beyond the Bar, sorry, K-pop एंड बार जो है ना वो साथ हो गया। Beyond the Bar। लेकिन राबिया अपने लास्ट पॉपकॉर्न कब बनाए थे घर पे? I don't remember. So last episode of Wednesday I wanted to pop popcorn at home, जो नहीं हुआ, बट मैं करूंगी। मैं कभी उस पर तो वीडियो तो बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं बता दूंगी आपको। इट्स वेरी इजी है, बड़े अच्छे फ्रेश पॉपकॉर्न और बहुत मजे के होते हैं, बिकॉज यू पुट द देगची देयर एंड इट स्टार्ट्स पॉपिंग और फिर वो देगची भी रैटल कर रही होती है, एंड इट्स सो मच फन टू शो पीपल इफ देयर चिल्ड्रन अराउंड। तो आई प्लान टू डू दैट, एंड आप पूरा एक समा बनाए, क्योंकि अब आई थिंक सिनेमा टिकट्स तो बहुत महंगे हो रहे हैं, फिर आप घर पे बैठ के देखिए। I'm actually not a popcorn person. I can have them in the cinema when I'm watching a movie, but I'm not. I'm more of a chips and Slims and chocolate, your pizza, your burger, that kind of a person. I'm not a fan of not a. I mean, it's not my thing. इसलिए मैंने नहीं बनाए. So whenever I'm watching something, मैं जैसे अभी घर पे चिप्स नहीं थे तो मैंने स्लिम्स का पैकेट खोल लिया था। मैं मटेरियलिस्ट देख रही थी और या कुछ और भी, तो मैं मोर ऑफ अ चिप्स पर्सन हूँ, इसलिए। तो फिर आपकी बिरयानी में आलू तो जरूर होने चाहिए। सरप्राइजिंग इज कि मुझे बिरयानी में आलू, मैं उसकी भी कोई इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ। हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो आई एम परफेक्टली ओके। Okay, so basically she keeps throwing you a curveball. You can never predict what Rabia wants. She wants chips with aloo, but she wants a biryani without aloo. Maybe not. Rabia, so difficult you are. You're just like Gen Z, I want my coffee, but it should be half this and half that, और ये इस तरह होनी चाहिए, उस तरह होनी चाहिए। मतलब कोई आपकी ख्वाहिशों की इंतहा नहीं शाजी, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है और वो आपको पता है क्या चीज है? एक चीज कांस्टेंट है, दैट इज मी इन योर लाइफ, दैट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। ऑफ कोर्स, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह, प्लस डार्क चॉकलेट, थैंक्स टू यू ओनली अगेन। हाउ कैन यू फॉरगेट? But I don't know if you tried this one. This is the one I've been having. I sent you a new one. अभी नहीं मैंने ट्राई किया, I will inshallah soon. Okay, चलें. Shall we begin on the dramas? Yes, we can begin on the drama. So we have मैं मंटो नहीं हूँ, नक्श, मोहरा, शेर and one more. I'll do Dear Bestie. I don't know if you've watched it. बस यही फिर 4 है हमारे पास, और नहीं है कोई, right? 4+1.
ठीक है, चले। डियर बेस्टी मैंने नहीं देखा अभी तक वेब सीरीज, तो आप उसको कर सकती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मैं मंटो नहीं हूँ। लेट्स स्टार्ट विद मैं मंटो नहीं हूँ, कहिए। सो आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द पुलिस एट बिन्यामिन्स हाउस। मैं सरप्राइज थी, मैं समझी थी वो किस्सा वहीं पर रैप अप हो गया, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ये दिखाया कि वो बंदा आके बात करता है और बिन्यामिन को बोलता है भाई तुम्हारे बेटे ने सारी बिल्स पे किए, फिर उसके बाद उन्होंने इफ्रा का बैकग्राउंड भी दिखाया कि स्टोरी भी दिखा दी। तो ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, अगर ब्रेक मिल भी गया, क्योंकि सेकंड एपिसोड में थोड़ा सा ब्रेक मिला है, सेकंड एपिसोड में उस चीज़ को नहीं फॉलो अप किया, बाद में जाके कहीं ये कनेक्ट होगी एंड मे बी इफ्रा इज़ अलाइव। जब वो फ्लैशबैक दिखा रहे थे तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में था कि ये फ्लैशबैक है या ये घर गई थी, बट आई सेड नहीं, दे आर शोइंग कि ये इस वजह थी से ये घर छोड़ के आई है। डू यू थिंक दैट स्टोरी जो दिखाई इफ्रा की उससे थोड़ा सा रिडीम हुए अब्बा की नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही चली गई थी और इस तरह गई थी छोड़ के। नहीं, मुझे तो बिल्कुल अब्बा रिडीम नहीं हुए, बिकॉज लाइक वो नहीं करना चाह रही शादी, तो आप क्यों उसकी शादी करना चाह रहे हैं? वो कह रही है मुझे पढ़ना है और सब कुछ, या वो कह रही है मुझे कोई और पसंद है, तो इट्स नहीं, बिल्कुल भी रिडीम नहीं हुए मेरे ठीक सामने। है, इनफैक्ट गुड। मैंने ये सोचा कि अच्छा इसीलिए उन्होंने वो पूरा, बिकॉज यू नो द गुड थिंग अबाउट दिस ड्रामा इज, शाजिया, इफ़ यू रियली लुक इनटू थिंग्स, कुछ सीन्स और कुछ स्टोरीज जो है ना वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। सो मे बी आपने एपिसोड 2 में जो देखा है वो अब आके कनेक्ट हो रहा हो, या जो अभी देखा है उसका कनेक्शन कहीं पीछे होगा। सो ये जो इफ्रा की स्टोरी दिखाई, मुझे उसका कनेक्शन लगा उस सारे सीन से, जब सिराज और इफ्रा के फादर और मेहमल बैठे होते हैं, एंड द वे सिराज वॉज लुकिंग एट इफ्राज फादर एंड ही वॉज गिल्टी, बिकॉज क्लियरली इट वॉज हिज फॉल्ट, उन्होंने फोर्स किया था अपनी बेटी को शादी करने पे। सो आई डोंट एग्री विद इफ्रा रनिंग अवे। मेरा नहीं ख्याल कि ये सही है, बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना, बट जो बात ने किया वो भी सही नहीं था। मैं बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं हूँ। टोटली, एंड आई थिंक आप किसी तरह भी दिखाएं इट इज रॉन्ग, इट इज अ फर्स्ट मैरिज, आप कुछ भी करें तो उसको Yeah. आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह। भाई द कैरेक्टर आई एम रियली लविंग इन दिस ड्रामा इज फरहाद। नॉर्मली राबिया यू आर द वन हु लाइक्स डार्क कैरेक्टर्स, बट एक तो मुझे अजान समी खान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लग रही है। इट्स सो इट्स लाइक फाइनली आई फील दैट दिस एक्टर हैज अराइव्ड, or he's got that that role in which he can really make it work, and sort of he seems to be talking to the audiences when he is giving his expressions and his look, and there's something sinister about him. ज्यादा नहीं बात करें, बट देखो कुछ ना कुछ वहां जो उसका मजार वाला सीन था, एंड देन अगेन जब वो बिन्यामिन से बात कर रहा था तभी भी उसने कहा आपसे रात से डरते हैं। सो ही हैज समथिंग वेरी डार्क अबाउट हिम एंड आई एम लविंग इट। सो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है अजान की परफॉर्मेंस और इस कैरेक्टर के बारे में, इसके डिफरेंट शेड्स हैं, एंड द ब्रिलियंस विद विच अजान इज पोर्ट्रेइंग देम। सो ही इज सिटिंग विद मंटो एंड बिल्कुल मासूम इंसान लग रहा है ना कि चाय पीने आया, एंड देन उसी मासूमियत से वो टर्न करता है थ्रेट की तरफ, जो कि मंटो उसको, मिस्टर मंटो जो है वो उसको मना करते हैं। एंड देन जब वो सुरैया को मिलता है तो ही इज़ दिस सिनिस्टर गाय दैट यू कैन सी कि वो अंडरलाइंग उसके वो उसको डरा रहा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, अब आप देखिए। और सुरैया की आंखों में एक मिनट के लिए खौफ आया भी था उस सीन में। महमल गुस्सा थी, सुरैया वाज शॉक्ड, और सुरैया वाज खौफजदा। लेकिन उसके बाद जब वो घर वापस जाता है और अपनी बहन से बात करता है, एंड ही इज़ लाइक वो अपने आप में गुनगुना रहा है और सब कुछ, वो एक साइको इंसान आया जो अपनी दुनिया में कि मेरी मौत थोड़ी होगी, मुझे तो रिश्ता पक्का हो गया, मैं तो मेमल को ले लूँगा, सो ही इज़ दिस। ये इतने शेड्स हैं और हर शेड आपको एक डिफरेंट सीन में सरप्राइज करता है, बड़ा मजा आता है आपको देख के। ना वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कोई हंगामा नहीं कर रहा, कोई ड्रामेटाइजेशन नहीं हो रही है, बट यू गेट दिस फील। तंग कैसे करता है ना कि लाइक he gets under your skin and he seems to mean business. मुझे मंटो का सीन तो बड़ा ही मजे का लगा। he said चाय नहीं पी कर गए, he said अगली बार पीऊंगा। मंटो कहता अगली बार शायद मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो ये शायद नहीं, वो कहता मैं नहीं बनाऊंगा अगली बार चाय। मंटो was really angry. मंटो was really like he was not putting up with anything from Farhad. एंड ही ऑल्सो टोल्ड महमल कि नहीं वो तो सही आदमी नहीं है, वो तो बिकॉज ये दोनों उसको चिढ़ा रही थी राबिया और महमल कि आपको तो बड़ा अच्छा लगता है वो। सो ही गॉट इट टुक हिम सम टाइम, बट ही गॉट इट कि ये तो बड़ा डेंजरस है। बट आपको ये लगता है कि आपको ये लगता है कि मिस्टर मंटो का जो रिएक्शन आया, जो उन्होंने स्टैंड लिया, वो इसलिए था क्योंकि उनकी उफ हो गई, उन्होंने कहा बहुत हो गया, या फिर कि मिस मारिया के तानों का भी डर था, या फिर इट वॉज बिकॉज फरहाद ने महमल के बारे में बात की और उनके अंदर एक हसद या एक जज्बाती वो हुआ कि
that made him take a stand. अच्छा, मुझे नहीं ये लगा कि उसकी वजह से हुआ। आई थिंक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी लग नहीं रहा है कि वो उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि मंटो इज फीलिंग एनीथिंग फॉर मेमल। लेकिन आई थिंक ही डिडंट लाइक इट कि ही अराइव देयर विद हिज गार्ड्स, और जिस तरह उसने, सो मंटो, सी मंटो लुक्स लाइक दिस कैरेक्टर हु इज वेरी इनोसेंट एंड काम एंड प्लासिड, यू नो, आराम वाला, लेकिन एक्चुअली इट टेक्स हिम समथिंग टू फॉर हिज फेदर्स टू गेट रफल्ड। जब उसको गुस्सा आता है ना, तो वो इस तरह शो करता है कि मैं अगली दफा चाय नहीं बनाऊंगा, एंड देन टेलिंग समवन एल्स ही इज नॉट अ गुड पर्सन। लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी कि मेहमल की वजह से कर रहा है। आई सी रादर कि मारिया एंड मेहमल दोनों की दोनों लाइक हिम, और दोनों इसकी गार्डियन एंजल्स की तरह उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। So तुम्हें इस बार स्टूडेंट टीचर का ट्रैक क्लियरली नहीं नजर आया तुम्हारे हिसाब से इन द स्टोरी? नो, बिकॉज यू सी हम लोग वी आर लुकिंग आउट फॉर इट, हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसको ढूंढे। मुझे मेहमल की तरफ से थोड़ा बहुत लग रहा है, मेहमल माइट बी रियलाइजिंग इट वेरी स्लोली, लेकिन मुझे नहीं लग रहा मंटो की तरफ से, अनलेस तुम कोई चीज आई मिस समथिंग और तुम कुछ पॉइंट आउट करो। सो आई फेल्ट कि फ्रॉम मेमल की साइड तो बहुत क्लियरली इस बार ड्रामे ने हमें हिंट्स दे दिए है। जब वो मंगनी पे बैठी होती है तो वो कहती है कि मैं चाहती थी मैं इनवाइट करूँ बट वो नहीं आए बिकॉज शी डजंट वांट टू सी हिम एट हर ओन वेडिंग, एट हर ओन एंगेजमेंट। सेकंड उसने कहा कि मैंने पता नहीं किसकी, हाँ मैंने फरहाद के डर से नहीं मंगनी की है, मैंने फुप्पो की वजह से मंगनी की है, विच इज़ बिकॉज वो फुप्पो को गलत प्रूफ करना चाहती है कि मैं मंटो में इंटरेस्टेड हूँ। मैं मंटो में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक चीज़ ये। सेकेंड, जब उसने मंटो को देखा, जो आई एक्सचेंज हुआ मंटो और मेमल के दरमियान, दैट वाज फॉर मी क्लियरली, मेरे लिए तो बहुत क्लियर था कि वो कुछ ना कुछ है। उसके बाद जब फरहाद उसके घर आता है मंटो के घर और ये कॉल करती है तो मंटो ने कहा दैट अच्छा इसमें बाद में आती है, पहले मैं मेहमल की बता दूं। जब वो दोबारा कॉल करती है उसको, पहली बार वो मना कर देता है मंटो पे, सेकंड टाइम वो जो दोबारा कॉल करती है कमरे में जाके बैठती है अकेले और कहती है आपको मेरी कसम। द कॉन्फिडेंस शी हैज़, द वे शी सेज इट वॉज टू मी क्लियर कि उसको पता है कि हम दोनों के दरमियान क्या चीज़ है, और चाहे हम उसे एक्नॉलेज करें, चाहे मैं उससे इफ़ आई गो हेड विद इट और नॉट, बिकॉज जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से उसने ये जुमला बोला था, दैट वाज फॉर मी क्लियरली कि वो मंटो को, वो इंटरेस्टेड है। मंटो की तरफ से वो जो जुमला था, एक तो ये कि मंटो ने उसको वो बनाया कि अच्छा इसने मुझे बुलाया एंड ये लोग समझ रहे हैं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा, आई विल प्रूव देम रॉन्ग। वो मुझे लगा ऐसे नहीं होगा, वाई वुड यू बी बॉदर्ड? सो देर इज़ समथिंग यू नो जिसकी वजह से मंटो उसकी मंगनी पे गया। फिर जब वो फ़ोन कॉल करती है, जब फरहाद होता है, फरहाद चला जाता है, मिस मारिया होती है, तो वो कहती है कि आप मेरी वजह से गोली खा लें, ये कैसे हो सकता है, और बिला वजह मर जाएं, कुछ ऐसी बात। तो मंटो जवाब में कहता है इस वजह पे तो मैं 100 बार मर जाऊं, या मैंने लिखा हुआ ये जुमला, देयर इज अ क्लियर सेंटेंस दैट ही सेज, उस बात पे तो मैं हंसकर गोली खा लूं। दिस इज़ व्हाट मंटो सेज। सो फॉर मी तो मुझे लगा कि ड्रामे ने इस बार क्लियरली जो है वो ये दिखा दिया, देयर इज अ टीचर स्टूडेंट ट्रैक। अच्छा, सो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि वो सिराज के डर से नहीं कह रहे थे, अब बाकी सिराज का डर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फीलिंग्स फॉर मेहमल, जेन्युइन फीलिंग्स फॉर मेहमल। या आई थिंक सो। आई थिंक पहले कुछ मुझे इस ये जो चीज़ें मैंने देखी हैं इसकी बेसिस पे मैं कह रही हूँ, मे बी आई विल बी प्रूवन रॉन्ग लेटर ऑन, लेकिन कोई तो कनेक्शन है। वो द कॉन्फिडेंस विद विच मेहमल ने कहा था ना, वो कॉन्फिडेंस वन साइडेड नहीं हो सकता, दैट कैन नॉट बी वन साइडेड व्हेन शी सेज आपको मेरी कसम। मैं मंटू नहीं हूँ फॉर पीपल लाइक शाजिया। आपको फ्लैशबैक में कुछ दिखाना होगा कि मंटू एंड मेहमल की कोई खुफिया मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने एक दूसरे को ये प्रोफेस किया है, एक दूसरे की फीलिंग्स, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है इट्स वन साइडेड। सिर्फ हाँ, जब मारिया ने फोन पे उससे कहा था कि आज इसकी मंगनी है, आपको भी बुलाया है, लेकिन मैंने बताया, मतलब मैं अब भी बता रही हूँ, उसने मुझे बताया था, वो मुझे थोड़ा सा वहां एक्सप्रेशन मंटो के लगे। अच्छा, ये मारिया भी जान के, मारिया डिडंट वांट मंटो टू गो टू द मंगनी। हाँ, मारिया मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। कभी मुझे लगता है कि वो जो वहाज और माया का भी और हीरा मानी का ड्रामा आया था ना, वो वाला मुझे केस लगता है जो हीरा मानी का कैरेक्टर था, उसी तरह का मुझे लगता है। कभी मुझे लगता है कि वाकई शी इज़ जेन्युइन, सो आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट हर कि व्हाट शी रियली इज़ शी जस्ट अ मीन्स टू मूव द स्टोरी अहेड एंड मिस्टर मंटो से कुछ चीज़ें कराना, या मेहमल और मंटो के दरमियान एक वो करना, वो है, या वाकई कुछ है उनका, यू नो she's more than what we are seeing. okay, so basically going back to your suspicion के टीचर स्टूडेंट ट्रैक है, it would be okay अगर मिस मारिया एंड मंटो का होता, but it would not be okay अगर मेहमल और मंटो का होता। I'm just throwing a question out to the audience and to you.
मिस मारिया और सर मंटो का अगर आप करेंगे तो वो तो मुझे सही लगता है, मुझे उसमें कोई इशू नहीं लगता बिकॉज दे आर बोथ टीचर्स एंड कोलीग्स, सो हाँ उसमें तो एक रोमांस का एंगल आ सकता है. महमल और सर मंटो, I don't know if where the drama is going, which direction it's taking, why have they shown this. मैं अभी तक इफ़ी थी लेकिन कि है या नहीं है, लेकिन इस वाली एपिसोड में तो मुझे काफ़ी कुछ लग रहा है. ये दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हम इसको इनकरेज भी नहीं करना चाहते, लेकिन ड्रामा इसको कहाँ लेके चलेगा. सो आई वेट फॉर माई वर्डिक्ट. एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि आगे कहानी क्या दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे. इज देयर अ रीज़न फॉर इट, बट कैन एनी रीज़न जस्टिफाई शोइंग अ टीचर हैविंग फीलिंग्स फॉर अ स्टूडेंट और अ स्टूडेंट हैविंग फीलिंग्स फॉर द टीचर. फिर दूसरा मेरा सवाल ये भी आता है शाजिया, आप किसी के बारे में फीलिंग्स डेवलप कर सकते हैं बट उस पे एक्ट करें ना करें, ये क्वेश्चन है जहाँ पे हम रोकें. हम फीलिंग्स दिखा सकते हैं लेकिन उस पे एक्ट करना नहीं दिखाएं. सो अभी मेरे जहन में भी ये सब क्वेश्चंस चल रहे हैं. जब मैं देख रही थी तो मैं भी अपने आप से यही सवाल करी थी, बट एज ऑफ नाउ आई वुड से दैट आई वुड हैव प्रेफर्ड द ड्रामा नॉट शोइंग समथिंग लाइक दिस. सो बिकॉज अभी हमें सही पता नहीं और मैं तो कह रही हूँ आई एम नॉट श्योर कि ये रिलेशनशिप है कि नहीं, बट इट्स बिकॉज आई वांट टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि एज व्यूअर्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि यही होगा, क्योंकि आपने जो दो एक्टर्स को एंड कैरेक्टर्स को पोजीशन किया है एक दूसरे के अगेंस्ट, ऐसा ही लग रहा है. आई एम विथ यू ऑन द सेम पेज, लेकिन देखो हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तानी ड्रामों में मैसेजिंग होनी चाहिए, फिर हम ये भी कहते हैं कि क्रिएटिव लाइसेंस होना चाहिए. And what I just want to clarify is that it's not just a taboo between a student and a teacher, it is actually wrong. क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है जिसमें आप ये नहीं कर सकते. एंड जहां ये बात आई, बल्कि राबिया ने मुझसे सवाल पूछा था, मैंने कहा था अगर ये दिखाएंगे कि ये हो रहा है और ये नहीं दिखाएंगे कि गलत है, देन इट इज रॉन्ग. लेकिन अब मैं ये भी सोच रही हूँ राबिया दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल वाचिंग द ड्रामा. थोड़ा सा आई एम बीइंग अ लिटिल बिट लाइक यू ओवर हियर, क्योंकि मैंने रिसेंटली ये कहानी एक सुनी थी. इट माइट गिव पीपल सम आइडियाज हु माइट बी फीलिंग फॉर समवन, एंड लाइक आई सेड क्रशेस होते हैं, लेकिन इसको पूरा लेकर जाना एंड प्लेड ऑफ ऑन स्क्रीन इज नॉट रियली अ ग्रेट आइडिया इन अ कंट्री वेयर देयर आर सो मेनी इश्यूज विद ओल्डर मैन, यंगर विमेन जो भगा के ले जाते हैं, जो जबरदस्ती शादियां करवा देते हैं. There are too many things happening which might not happen in this drama. I'm not saying it, लेकिन आपके पास हजारों themes हैं, हजारों different scripting है जो आप कर सकते हैं. आपने ये वाली क्यों choose करी? You have to have a very good reason for choosing it. सो वील वेट एंड सी कि आगे जाके कहानी क्या दिखाती है, कहानी ड्रामा क्या दिखाता है कहानी में और क्या होता है. ओके, सो फरहाद कमिंग टू मंटोज हाउस, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? तुम्हें उसकी सेंस समझ आ रही थी? डिड यू थिंक दैट वाज द राइट ट्विस्ट? Farhad coming to Manto's house, I think was his last resort. वो for some reason, क्योंकि फरहाद, अब तुम जो तो जो बात है ना कि मे बी मंटो likes her या whatever, तो फरहाद को तो ये नहीं पता. फरहाद तो आया था कि भाई आप उसके टीचर हैं और आप जो है उसको कन्विंस कर दें, क्योंकि वो अपने अब्बा के पास गया, वहां नहीं काम किया. आई थिंक टू शो हिम दैट ही हैज पावर, he has gunda power, and I think as a last resort कि शायद ये यहाँ से convince कर दें. But also I feel it's more like the drama trying to give a cinematic and a dramatized feel to the drama, because actually Mantu can't really do anything except convey the message to Mehman. अच्छा, मुझे तो बहुत ही सिली ट्विस्ट एंड टर्न लगा था. मुझे लाइक फरहाद क्यों जा रहे हैं मंटो के पास, मतलब व्हाट कैन अ टीचर डू? बट अनलेस एंड अनटिल ये लोग बाद में ये दिखाएं कि फरहाद नोज़ के मंटो जो है वो उसकी और महमल के दरमियान कुछ है, और वो एक्चुअली मंटो को वॉर्न करने गया था कि तुम पीछे हट जाओ, मैं जो कर रहा हूँ तुम बीच में नहीं आना, बिकॉज मंटो ने उसके साथ पार्टी पे उसको रोका था. उस वक्त मंटो की जो भी इंटेंशन थी, हमें तो ये लगा कि वो उससे फरहाद की वजह से रोका है, लेकिन मंटो को अगर वो धमकी देने गया था तो फिर मुझे ये समझ आती है, एंड दैट द ड्रामा शुड शो लेटर ऑन टू मी, बिकॉज it will be leaving too much on for audience to understand. वरना मुझे बिल्कुल silly twist लग रहा था एंड मुझे फोर्स लग रहा था. मुझे लग रहा है इससे बेहतर कोई चीज़ आनी चाहिए थी, क्योंकि it doesn't make sense for anyone to go to a teacher and say कि अपने स्टूडेंट को बोले वो मुझसे शादी कर ले, मुझसे मोहब्बत कर ले एंड एवरीथिंग. तो वो मुझे समझ नहीं आई. हाँ, आई फाउंड इट रियली फ़नी, वो जो पूरी वो बात करता है मंटो के, मैं आया तो आपसे गोली खा लूँ या मिस मारिया के ताने. दैट वाज रियली फ़नी.
एंड मजे का इज लाइक मिस मारिया के ताने खाने से बेहतर है मैं अभी आपसे गोली खा लूं. could be actually you could be right that वो उसको वार्न करने गया था indirectly कि भाई तुम दूर रहो, I'm not such a nice guy, I'm not the really decent guy that you think I am. मेरे पास ये सब है मेरे पीछे और मैं कभी भी आ सकता हूँ तुम्हारा, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो. It could be that also. अच्छा, जब फरहाद का बाप बेनियामिन जो है फरहाद को जाके, जब पुलिस वाला आया होता है और वो उसकी बीवी उसको लेके जाती है ऊपर, कहती है देखो ये क्या कह रहा है कि अब इस वक्त मेमल की मंगनी हुई है, तो बेनियामिन फरहाद को मना करता है, डराता है, कहता है मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, तुम्हें किसी और से मैं नहीं डरता, तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें डरा के जा रहा हूँ. ही गोज आउट ऑफ द हाउस, आउट ऑफ द रूम. माँ क्या कहती है, मंगनी हुई है. तो मैंने कहा यार इस ड्रामे में जो खवातीन है ना एक्चुअली फसादी हैं, सॉरी टू से, यू नो, बिकॉज उसने बाप कुछ और कह के गया, इसने इसको यहाँ पे मतलब शी मेड श्योर कि वो उस चीज़ को ख़त्म नहीं करे बल्कि उसको बढ़ावा दे, क्योंकि वो या तो वो अपने बेटे के थ्रू एक चीज़ को अपनी किसी सेटिस्फैक्शन को पूरा करना चाहती है कि अच्छा मैंने बदला लेना है और मैं इसके थ्रू करूँगी. बट आई वॉज सो सरप्राइज एंड आई थॉट कि पहली सुरैया है, सेकेंड ये है जो कोशिश कर रही हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए. मैंने पहले भी यही कहा था एंड यू आर राइट बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस ट्रैक कि जो औरतें हैं, आदमी जो हैं वो एक्चुअली सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मियाँ साहब से बात कर रहे होते हैं, सिराज एंड बिन्यामिन दोनों, लेकिन जो सुरैया एंड ये है खतीजा है ना, ये सुरैया एंड खतीजा आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कुछ ना कुछ हो. एंड ऑल्सो खतीजा का ये रिएक्शन से मुझे लगता है कि दिस इज वाई फरहाद इज व्हाट ही इज, क्योंकि बिन्यामिन को पता है दैट ही हैज डन समथिंग टू इफ्रा. Everyone in the house knows he's done something to Ifra, which means शायद वो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका हो. So इसलिए ये तो पूछ भी नहीं रहे हैं उससे, उन्होंने कहा भी जिस तरह इफ्रा मरी थी, एंड अम्मा को भी पता है, तो ये ही बढ़ावा दे रही हैं. एंड इट ऑन अ बिगर स्केल राबिया, इट शोज हाउ people like फरहाद get what they want, क्योंकि कोई ना कोई घर में उनको बढ़ावा दे रहा होता है. अच्छा, सो कमिंग टू मेमल एंड सुरैया, दो चीज़ें. सुरैया से मेमल कहती है कि पप्पो आजकल आप रो नहीं रही हैं, कुछ इस तरह का जुमला बोलती है. एंड आई वाज रियली रियली लाइक यस, ये सही कह रही है. वैसे तो सुरैया हर वक्त सैड रहती थी, आजकल तो स्माइल कर रही है. इज़ इट बिकॉज सुरैया नोज़ कि मंटो की वजह से अब तो मेमल पे मेमल का मसला होने ही वाला है. लाइक आई एंड देन सेकेंड, जो उसने फरहाद को बोला कि उसने तो बेसिकली मेमल को बल्ली चढ़ा दिया है कि, और उसने कंफर्म कर दिया है कि सिराज जो है वो फरहाद को मारे ही मारे, क्योंकि उसने कहा अगर तुम जिंदा बच गए तो मेमल तो मारी. सो द ओनली वे मेमल विल नॉट बी फरहाद इज के सिराज उसे मार दे, या सिराज का बेटा, या इस साइड से कोई एक इंसान जो है वो फरहाद को मार दे. सिर्फ इसी वजह से मेमल बच सकती है. तो सुरैया का जो कैरेक्टर है, एक तरफ उसको पता है कि मंटो की वजह से अब मेमल पे कुछ ना कुछ होने वाला है बिकॉज शी हैज़ फीलिंग्स फॉर हिम. दूसरी तरफ उसने सुरैया ने फंसा दिया है सिराज को कि तुमने अगर इसको जिंदा छोड़ा फरहाद को तो तुम्हारी बेटी गई. What do you think of that? I do think that Suraya runs deeper and darker क्योंकि उसको तो अपने बेटों का बदला लेना है. So that's a given. And now I also feel कि she's not sincere towards Memal. क्योंकि वो हर चीज बड़ी हंस हंस के स्माइल करके जो है ना उसमें, एंड शी इज ओके विद गर्ल्स टेकिंग अप आर्म्स, क्योंकि उसने पहले भी कहा था कि बंदूक हमें दे दो, पहली दफा जब सिराज उनके कमरे में आए थे. सो सुरैया इज डेफिनेटली, एंड एक्चुअली राबिया अगर देखें, ठीक है, जो भी अभी मैं डायलॉग्स पे आऊंगी जो मुझे नहीं अच्छे लगे थे कुछ, जो उन्होंने जाल फैलाया है ना मेमल के अराउंड, वो बड़ा अच्छा जाल फैलाया है, बिकॉज वो फरहाद से नहीं बच सकती, फरहाद इज टू डार्क. एंड यहाँ मंटो के साथ भी जो हो रहा है, क्योंकि उसने कहा मेमल ने कि मैंने कोशिश करी, आई कांट फॉल इन लव विद मिकाल, तो वहां भी देयर इज अ लॉट ऑफ डेंजर. नॉट ओनली दैट शाजिया, देखो उसने क्या किया सुरैया ने कि उसने सिराज को इतना कॉर्नर कर दिया, या तो मेमल की कुर्बानी दे दो या अपने बेटे की कुर्बानी दे दो, राइट? दोनों, मतलब नहीं सॉरी, या तो हाँ, या तो फरहाद को मार दो या फिर अपनी बेटी की कुर्बानी कर दो. सो दोनों केसेस में वो सिराज से मतलब कुछ ना कुछ उसको सिराज के थ्रू करवाना है. तो सिराज जो है वो शादी जल्दी करवा दे मेमल की, वो यही करेगा. आई थिंक सबसे कोशिश यही करेगा कि मिकाल से जल्दी शादी हो जाए. आई डोंट थिंक मेमल करने वाली है शादी. नाउ कमिंग टू द होल हजरत वाला सीन, एक तो आई डोंट नो उसको हजरत क्यों बुलाती है, फिर वो आ गए मंगनी वाली रात को भी वो आए, कमरे में आए, पूरी कॉन्वर्सेशन जो थी, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? Okay, so I was trying not to say anything, but Rabia, you have put me in this cell where I have to say something. First of all, सुबह के 2 या 3 बजे आपकी मंगनी हुई है, आपका निकाह नहीं हुआ है, ना रुखसती हुई है.
why is that boy coming into her room and thinking it's okay? वो तो सुरैया वहां थी, हर सुरैया भी छोड़ के चली गई। और इस किस्म के खानदान में, when you are किसी भी खानदान में actually, this is not a done thing. So I don't know. She could have been sitting in the lounge. She could have been sitting anywhere. Why did he have to come into her bedroom? I had an issue with that because it's not relatable. Secondly, जिस तरह वो उससे मुखातिब थी, you know, she's flipping like Mehmal. That's, and I said that in the beginning, that she's using Mantu as a toy. वो जो है ना, उसकी तरफ से मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आती। अगर मुझे फरहाद सिनिस्टर लगता है तो मुझे महमल भी बड़ी। नोबडी, इफ यू डोंट लाइक सम, यू डोंट लाइक समवन। आप इस तरह एक ईवल तरीके से उसका मजाक नहीं उड़ाते, विच शी इज डूइंग कॉन्स्टेंटली विद निकाल। एक तरफ हंस रही है, बिला वजह हंसी चली जा रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों। फिर उससे बात कर रही है, फिर एक दफा शी सेड टू हिम, आई थिंक आगे जाके कोई मुंह उठा के थोड़ी चला आता है। इस तरह ये किस किस्म के डायलॉग्स हैं? एंड व्हाई इज आवर हीरोइन स्पीकिंग लाइक दिस to a guy who is genuinely interested in him? I really feel here there is a message कि लड़कियां can talk to guys anyway. I'm sorry, now I'm getting really emotional. कि किसी, just because he likes you and he's a straight, sincere person, आप किसी भी तरह बात कर सकते हैं उससे। Completely agree with you. I was also not happy with the scene. मुझे तो उस हंसी की भी समझ नहीं आई जो वो इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मेरे लिए वो सीन completely off था and I don't think कि ड्रामे को ये दिखाना चाहिए था। Yes, ठीक है, हमें समझ आ रही है कि वो बहुत ही बेचारा सा मिस्कीन सा है and he's head over heels over her and then वो नहीं चाहती है और बट मजाक उड़ाना, उस कैरेक्टर को इतना रिडिक्यूल करना ड्रामे में, इट जस्ट does not make sense and it makes Mehmal a very big red flag, because उसको रिस्पेक्ट नहीं है एक इंसान की। आपने नहीं करनी शादी, नहीं करें भाई, जाके अपने अब्बा से बात करें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप एक इंसान की बेइज्जती कर रहे हैं। और जब ये कोई लड़का कर रहा होता है, कोई मेल कैरेक्टर कर रहा होता है फीमेल कैरेक्टर्स के साथ, तो हम बहुत बोलते हैं नाउ अ फीमेल कैरेक्टर इज डूइंग टू अ मेल कैरेक्टर एंड आई थिंक दैट्स नॉट राइट। Totally, I think we both said it. It's really, फिर okay, अगर आप ये भी कहें कि वो कोशिश कर रही है, whether she can, because she says अच्छा ठीक है, talk to me, like मुझे entertain करो, in a way she was saying that. She was testing him, she was trying it out, ये कहाँ तक जाएगा, कोई मजे की बात करेगा जिससे मैं अम्यूज हो जाऊं। फिर बाद में उससे फुप्पो से जाके कहा मैंने कोशिश किया लेकिन मुझे नहीं हुई मोहब्बत, so I tried, it didn't work. Then go and say no to your father because you are saying कि मैंने अब्बा के डर से तो नहीं करी ना मंगनी, फिर जाके मना कर दो। Why are you like कीपिंग दिस गोइंग और आप बदतमीजी पे बदतमीजी करे जा रहे हैं। एक कॉन्वर्सेशन में तो मोहब्बत नहीं हो सकती आपको ना, आई डोंट थिंक सो। ये तो पहले से ही क्लियर है कि उसको उससे मोहब्बत नहीं होगी। लेकिन व्हाट डिड यू थिंक ऑफ जो सर मंटो पूरे एनिमल से बातें कर रहे होते हैं, फिर वो जो उनकी डक्स होती हैं उनको मिस मारिया का नाम भी देने वाले होते हैं, फिर तोतों पे और कबूतर पे गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने बताया नहीं, तुम ही इशारा कर देते हैं, कितने तुम लोग वो हो। फिर दूसरे दिन उनसे माफ़ी मांगने चले जाते हैं नाश्ते की टेबल पे। इट वॉज ओके, एक दफा हो चुका है तो मैंने कहा फिर से वही सीन दोहराया, या मे बी दे आर मेकिंग इट लाइक अ थिंग, दे गोना कीप रिपीटिंग इट। बस सही था। मुझे मंटो साहब की कहानी अब आगे थोड़ी करनी है बिकॉज दे डिजाइड व्हेन ही सॉ हिज फादर्स फ्रेंड एंड द मंगनी। आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि यहाँ का जो है ना अब कहानी आगे खुले। ये वाली सीन से I'm okay. It was funny also in another level कि मारिया ने ऊपर सुन लिया और कहा कि आप बत्तख से मुझे कंपेयर कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आगे चलें। मुझे समझ नहीं आई कि वो सीन क्यों दिखाया। इट वॉज फनी टू लिसन टू एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि उसकी सेंस क्या थी, क्योंकि अब ड्रामा उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे आप कुछ चीज़ें और कुछ सीन सिर्फ दिखा रहे हैं ड्रामे की स्टोरी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब तो चीज़ें हो रही हैं किसी वजह से, कोई लॉजिक से, कोई ट्विस्ट एंड टर्न, एक सीक्वेंस से हो रहे हैं, तो आई डेंट अंडरस्टैंड। हाँ, जो मंटो को रात को याद आता है कि वो शादी पे क्यों आया, क्योंकि उसने अपने बाप के दोस्त को वहाँ देखा, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो एक आपने क्यूरोसिटी का वहाँ पे एक कार्ड फेंक दिया है, छोड़ दिया है कि अच्छा व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस गाय, व्हाई इज़ ही कमिंग बैक टू मंटो अगेन एंड अगेन। वो मुझे अच्छा लगा। I think that's all for the drama from my side. One last thing, now they are bringing up the other characters soon, I think, because वो बार बार उनकी जो सिराज की जो बीवी है वो शमरेज को कह रही हैं कि उसके बगैर नहीं रहा जाता। So I think अब आगे के कैरेक्टर्स खुलना शुरू होंगे। उनके भी जो बेटे हैं दूसरे, फरहाज ब्रदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट, एंड यहाँ इनके भी भाई। यस, वो आ रहे हैं। और सबसे बस एक लास्ट चीज़ कि जब वो हज़रत साहब जो मंगेतर साहब आए, उन्होंने कहा और उन्होंने सुरैया के बेटों की तस्वीर देख के पूछा कि ये कौन है। मैंने कहा बेटा तुम गए, ये तुमने गलत पंगा ले लिया कि तुम्हें ये नहीं पता ये लोग कौन है। अब तो सुरैया, पहले मेमल कुछ करती ना करती, अब तो सुरैया तुम्हें नहीं छोड़ेगी, बिकॉज द एक्सप्रेशन इन हर आइज वाज लाइक ओह
how dare you, ask me this question and how you do not know about them. So वो तो मैंने कहा इन्होंने गलत पंगा ले लिया है. वो तो हो गए, वो बेचारा बहुत ही इनोसेंट है, मासूम. ठीक है जी, we can move on to the next drama which is शेर. ओके जी, तो आगे का प्रिडिक्शन तो उन्होंने हमें दिखा दिया है, जो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग यही होगा कि शेर जाएंगे तैयार होके, एंड वो बड़े अपना सीना तान के खड़े हुए थे उनके अब्बा फजर के कि अब ये आने तो दो, और वो याद कर रहे थे कि तहमीना ने क्या किया उनके साथ, लेकिन गाड़ी में से तो निकले शेर. तो आगे आपको पता है क्या होगा, आप बता दें. उन्होंने दिखाया है प्रोमो में कि वो उसको जबरदस्ती उसके साथ भेजा और बोल रहा है कि बस ये मेरे लिए मर गई है, अब वो शेर की गाड़ी में बिठा के उसको भेजा है. बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर वो चली जाएगी तो कहानी आगे बढ़ेगी कैसे. फिर तो मुझे लगता है काफ़ी बोरिंग सी हो जाएगी. उन दोनों की शादी हो गई है एंड शी इज़ ट्राइंग टू विन हर पेरेंट्स बैक. सो आई डोंट नो कि वो सिर्फ सोच रही है, उसको लग रहा है कि बाप ये करेगा, या वाकई बाप ने ये कर दिया है. लेट्स फाइंड आउट व्हेन द एपिसोड कम्स नेक्स्ट वीक. अच्छा, मुझे एक चीज बहुत अम्यूजिंग लगती है शेर में, और ये दूसरी दफा उन्होंने किया है. पहली दफा जब फजर के अब्बा ने आके इसको थ्रेटन किया था कि अगर तुम्हें वापस अपनी मोहब्बत मुझसे रिगार्ड वापस जीतना है तो बस तुम शेर को ये कर दो. फिर आप दिखाते कि वो बहुत ज्यादा कश्मकश में होती है फजर, वो सोच रही होती है कि उसको अब्बा का प्यार चाहिए वापस, फिर वो जाके उल्टी चीज कर देती है. अब फिर शेर ने उससे फोन पे कहा कि तुम बस हाँ या ना में जवाब दो, और वो सोच रही होती है अपने अब्बा के बारे में. फिर वो कहता है हाँ या ना, फिर वो सोच रही होती है अपने अब्बा के बारे में, फिर वो कहती है हाँ. तो वो अब्बा के बारे में सोचने का क्या फायदा जब आप पूरा सोच के अपने आप को गिल्ट में पहुंचा के फिर आप कहते हैं नहीं, मैं अब्बा की बात नहीं सुनूंगी, मैं वो करूंगी जो शेर के लिए बेहतर है. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस फ्लैशबैक? यू आर सो राइट. आई वाज लाइक, मैंने कहा इतना फिर सोचते कि क्या जरूरत थी, इतना गिल्ट लेने की क्या जरूरत थी. अगर तुमने एंड में शेर का ही साथ लेना था, शेर का ही चूज करना था, इफ यू आर इन लव विद हिम, देन व्हाई वर यू इवन थिंकिंग अबाउट इट? बिकॉज maybe the drama wanted us to think नहीं वो शेर को मना कर देगी, but surprise, no, she said yes to शेर. Well, I'm sorry, it just fell flat and it was very very funny to see that. और it didn't make sense कि because वो खुश थी, और मतलब वो किस फूल्स पैराडाइज में रह रही है कि उसको लग रहा है कि वो शेर को हाँ बोल देगी और वो रिश्ता लेकर आएगा, उसके घर वाले हाँ बोल देंगे, तो देन शी शुड बी प्रिपेयर्ड कि शेर के साथ भागेगी या शेर के साथ कुछ और झगड़ा होगा तभी, या बाप की जान मान जाएगी तभी वो शेर के साथ हो सकती है. ऐसे इतनी आसानी से तो वो शेर के साथ नहीं हो सकती. तो मुझे तो ये भी फनी लगा था. I mean, I would have liked Fajr's character to then take a stand and say कि हाँ, अब मेरे अब्बा ने ये किया लेकिन ये गलत किया और मुझे अपनी खुशी के लिए अब कुछ करना है, या तो ये उसके दिमाग में दिखा देते कि अब्बा तो मेरे ऐसे ही रहेंगे, बट आई रियली लाइक हिम, आई कांट. ये थोड़ा सा जो है ना, यहाँ कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा था. एनीवे, आई एम एक्चुअली ग्लैड शी इज गोइंग टू शेर्स हाउस बिकॉज आई थिंक बदर जमान विल हैव बिग इश्यूज, क्योंकि वो आ जाएगी तहमीना नहीं, वो नईमा जो है अतीका उटोस कैरेक्टर, शी विल, क्योंकि उनसे जाया नहीं गया फजर के घर. उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है, कुछ भी कह देना. अना उनकी वहां तक नहीं पहुंची. सो ऑल द पीपल इन दैट हाउस विल हैव एन इशू. अब वो किस तरह उसको प्ले करेंगे ये मुझे नहीं पता. अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने राजदां की बात की कि भाई ये राजदां चूज़ करेगा एंड एवरीथिंग. और मुझे लग रहा था, मैंने जब तहमीना ने उससे बात की थी उससे पहले भी मैंने उस कैरेक्टर को उनके घर पे देखा है, बट मे बी आई वॉज रॉन्ग, दैट्स व्हाई वी रेज दैट इशू लास्ट टाइम. ये लास्ट टाइम कि एकदम से ड्राइंग रूम में बुला के उस बंदे से आप बात कर रहे हैं और वो इतने दिन गायब है तो कहाँ चला गया. इस वाली एपिसोड में उन्होंने कहा कि वो तो गांव में होता था, उसको स्पेशली बुलाया एंड ही वाज टेकिंग केयर ऑफ शेर, एंड ही इज़ द वन जो अब सारे लोगों को चूज़ करेगा, नए नौकर आएंगे, सब होगा. तो वो मुझे ट्विस्ट अच्छा लगा. मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगा कि वो जो बदर ज़मान है उसके बंदे को उसने बेवकूफ़ बनाया और रंगून वाला को उसने जो है ना उसमें फंसा दिया है. फ़ोन पे बात हो रही है. शेर की हंसी बहुत ज़्यादा फेक थी, दैट कुड हैव बीन बेटर, बट कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हुए थे इस बार. I like it that Rastan is working for them. I like it. Beoku, I think you said it. I don't need to say it. And Badar Saman is trying desperately to find out कि क्या हो रहा है. तो of course they are on the back foot now. I want to see Sher do some really good moves to understand. अभी वो उनकी वो भी आएंगी वापस, by the way, जो उनकी पुरानी मंगेतर थी. अभी वहां की भी एक कहानी शुरू होगी ना, जो आप पूछ रही थी कि फजर आएगी तो कहानी खत्म. अभी वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी. लेकिन वो रिदा तो खुद छोड़ के चली गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि रिदा वापस आएगी, क्योंकि उसने खुद कहा था कि नहीं, the two of them are meant to be for each other. That's why I am backing off. But let's see क्या होता है. Okay, I think that's it. Yeah, शेर के लिए that's all. Okay, we can go to मोहरा. Okay जी, मोहरा में मुझे अच्छा भी लग रहा है कि अलीज़े अकेली रह रही है and she's trying to make things work,
but I was wondering why they had to show the suicide scene because it really wasn't needed in the script at all. So I'm really liking it that they're showing a girl like Alize जिसका actually बेचारी की सब कुछ छूट चुका है लेकिन वो कोशिश कर रही है उसने जॉब भी ली है उसको एक पॉजिटिव फ्रेंड वगैरह भी मिल गई है लेकिन फिर आपको वो जो सुसाइड अटेम्प्ट वाला सीन था वो दिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्चुअली इट डिडंट इवन फिट इनटू द स्टोरी सो फार जहां तक मैंने देखा है अच्छा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ सुसाइड सीन्स फॉर श्योर, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे वो दिखा रहे थे अलीजे का जर्नी कि वो इतना, बिकॉज आई वुड थिंक दैट इट्स नेचुरल ऑल्सो, जब आपने हर चीज़ खो दी हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो और इतनी बुरे तरीके से आपके आपके घर वाले मर गए हो, आपके साथ ये सब कुछ हुआ, तो एक थॉट आ सकती है जिस पे उसने कोशिश की एंड देन अनुषा उसको ख्याल आती है अपने ख्याल में एंड देन शी स्टॉप्स एंड शी बिकम स्ट्रॉन्ग। एक तो मुझे रीज़न ये लगता है। सेकंड रीज़न मुझे ये लगता है कि जो इंटरव्यू का प्रोसेस था ना, आई लाइक्ड इट बिकॉज इट मेड इट, यूजुअली वो इंटरव्यू के प्रोसेस इतने बोरिंग होते हैं, बट दिस वाज सो मच इंटरेस्टिंग कि वो अपने बारे में बताती है, फिर वो पूरा वो भी पूरा भी हल करती है कि जिसने भी ये कैलकुलेट किया ये गलत है, अगर मटेरियल इतने का है, तो आई आई रियली लाइक द फैक्ट दैट द ड्रामा इज़ ट्राइंग टू शो सम थिंग्स डिफरेंट। तो वहाँ पे जो उन्होंने बात की, फिर बाद में जाके वो बोलता भी है हमज़ा को कि दो चीज़ें हैं, एक तो एक्सपीरियंस नहीं, दूसरा उन्होंने ये करने की कोशिश की थी, अदरवाइज शी इज़ वेरी गुड। तो हमज़ा के दिल में भी एक थोड़ी सी और उसके लिए एक फीलिंग आ रही है, ज़्यादा रहम आ रहा है, ज़्यादा सिंपैथी आ रही है, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने इसकी तरफ ये दिखाया उन्होंने। मुझे तो ये आई डू अग्री इंटरव्यू का सीन अच्छा था शी टुक द पेपर पेंसिल शी वाज राइटिंग डाउन सुसाइड का मुझे लगा फॉर मी आई थॉट वाज अ ट्रिगर लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है कि जब हमजा कोशिश कर रहे हैं उनको फैक्ट्री भी लेके जा रहे हैं एंड मुझे तो बड़ा ही ऑफ लगा था वो अच्छा बड़ी लंबी ड्राइव है हम कहीं चाय पी लें शी सेड आप और मैं बॉस एंड एम्प्लॉई हैं रोड की तरफ नजर रखें सीधे जाएं एंड बेहतर होगा यही एंड शी कीप्स फेंडिंग हिम ऑफ ही कीप्स अप्रोचिंग हर बिकॉज हमें तो पता है हमजा इज अ गुड पर्सन उसको तो नहीं पता ना सो आई लाइक द वे शी इज टेलिंग हिम कि आप पटरी से ना उतरें अच्छा, मुझे कंफ्यूजिंग लगा एंड आई वाज नॉट अ फैन ऑफ दीज सीन्स बिकॉज दो रीजंस। पहली बार जब वो कमरे में आके उससे बोलता है अच्छा आपकी हॉबीज़ क्या है, तो ये पूछती है ये इंटरव्यू है या पता नहीं क्या या पर्सनल उस पर, तो वो कहता है पर्सनल उस पर। दैट वाज सो ऑफ, लाइक आपका बॉस आपसे पूछ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आप हमजा के कैरेक्टर को ना मेरे लिए अंडरमाइन करें। फिर अगेन वो जो सारी गाड़ी में वो बात कहता है पूरा कि आप कोई बात करें, इतना लंबा रास्ता है, मतलब आई रियली लाइक हमजाज कैरेक्टर एंड आई वांट टू सी हिम इन अ पॉजिटिव लाइट। लेकिन अभी ना आपने हमजा के कैरेक्टर को मेरे लिए बहुत वीक, बेचारा और बहुत अंडरमाइन कर दिया हमजा के कैरेक्टर को। मुझे ना उसमें वो ग्रेस नज़र नहीं आ रही जो मैं देखना चाहती हूँ, मुझे उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल ही मेरे लिए वो साइड पे हो गया है कैरेक्टर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और फिर एक और चीज़, वो इतनी दूर ड्राइव करके गया, गाड़ी पे उसको लेके गया, वापसी वो कहती मैं खुद चली जाऊंगी। भाई फैक्ट्री इतनी दूर है तो फिर पहले भी खुद आ जाती, अब वापसी पे भी तो तुम ऑफिस जाओ, बैग तो तुम्हारा ऑफिस ही में पड़ा है ना। ये मुझे इस तरह की चीज़ें ना ड्रामा क्यों कर रहा है मुझे नहीं समझ आई। So two things. Number one, I totally agree with you about Hamza's character because I thought थोड़ा ज्यादा mature दिखाना चाहिए था जो उन्होंने नहीं दिखाया है जो ये हरकतें कर रहे हैं. लेकिन टू जहां मैं कह रही हूँ कि अलीजे वॉज गुड इन फेंडिंग हिम ऑफ एंड सेइंग नो अलीजे जब वो डायलॉग के बारे में सोच रही थी ना हॉबीज के बारे में अकेली तो फिर उनकी शक्ल पे एक स्माइल आई विच रियली वॉजंट नीडेड इफ शी इज बीइंग सीरियस एंड थर्डली आई थिंक जो वो फैक्ट्री से वापस उसने शायद इसलिए मना किया हो अब ये मैं खुद ही उनके एक्सक्यूजेस निकाल रही हूँ क्योंकि जाते हुए जो उन्होंने चाय कॉफी का जो बहाना बनाया था ना मे बी शी डिडंट लाइक इट एंड समथिंग वेंट अप इन हर हेड कि दिस इज नॉट राइट आई विल जस्ट गो माई सेल्फ आई डोंट वांट टू बी विद हाँ, लेकिन फिर वो फारिग, जैसे तुमने कहा फारिग टाइम में बैठ के उसके बारे में क्यों सोच रही है? सो क्लियरली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, ठीक है। टेल मी, डज अलीजे नो व्हाट शी इज डूइंग? डज अलीजे नो कि वो सिकंदर कौन है, और डज अलीजे नो कि वो कहाँ काम कर रही है, और या उसको वाकई नहीं पता अभी? राबिया आपका जो सुबह वाला पोस्ट था ना वो मैंने पढ़ा था इसीलिए मुझे लगा कि वो पहला पोस्ट है तो राबिया की जो ना यहाँ एक डिटेक्टिव माइंड काम कर रहा है मुझे लगता है she doesn't know but if she knows then the story becomes very interesting all of a sudden और इसका जवाब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ that राबिया की प्रिडिक्शन ये है कि मे बी अलीजे को पता है सिकंदर कौन है और वो रिवेंज लेने के लिए उस दफ्तर में आई है और थप्पड़ जो उसने मारा था ना which I really liked it कि nobody in the office caught the थप्पड़ and she also covered it up came from a deeper darker place. एग्जैक्टली इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि वो जो थप्पड़ मार के उसने उस चीज़ को सामने नहीं आने दिया ना,
तो देर इज़ मोर टू इट देन यू कैन सी, जो आपको दिखा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो एक प्लानिंग के थ्रू आई है, और शायद इसीलिए वो स्माइल भी करिए कि अच्छा ठीक है, तुम देखो, तुमसे तो बदलाऊंगी, तुम्हारे भाई को भी मैं देखना छोड़ूंगी नहीं, यू नो, उसको भी। आई जस्ट फील बैड फॉर हमजा। एक तो उसके कैरेक्टर को आपने अंडरमाइन कर दिया है, फिर बेचारा जो है ना, इस पूरे चीज़ में वो कोलैटरल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसकी फीलिंग जेन्युइन है अलीज़े के लिए, बट अलीज़े तो उसको सिर्फ यूज़ करेगी अपना बदला लेने के लिए। अभी तो खैर अलीजे ही नहीं यूज कर रही उसको, अभी तो अलीजे कह रही है दूर रहो मुझसे। Another 2 episodes, this is all her game. That's how she wants him to be, you know, really crazy about her. खैर अरीशा की अम्मी जो हैं, उन्होंने घर दे दिया है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनेगा। प्लस उसके अब्बा जो है सिकंदर के, ही वांट्स टू गेट मनी फ्रॉम शाहीना, जो अरीशा की माँ है। तो यहाँ पे भी ये ट्विस्ट इंटरेस्टिंग हो रहा है कि अच्छा, ये इतनी सिंपल कहानी नहीं है, इसमें और बहुत कुछ भी हो रहा है। तो उनकी जो अब्बा अम्मा है ना, दोनों की दोनों बड़ी इवल है। अभी तक तो बिल्कुल सही सीधे चल रहे थे, नाउ दे आर थिंकिंग। और देखो कहाँ कह रही हूँ, उसको सिकंदर से कहूंगा, अरीशा से कहो कि घर बेचे, क्योंकि हमें बिजनेस में पैसे चाहिए। यू नो, एट अनदर लेवल इट इज लाइक, जो आपकी बहू की जो भी उसकी प्रॉपर्टी है या ओनरशिप है, ये जो ससुराल वाले इसके ऊपर हावी हो रहे हैं ना, एंड अलीशा इज नॉट गोना लिसन एंड नाइदर विल शाहीना, आई होप। लेकिन वो वहां से भी एक आ रहा है कि ये होता है ना, आप समझते हैं कि अच्छा इसका है तो वो हमारा है, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है वो तो सब सिकंदर का होगा। और उनकी जो अमाया की अम्मा है वो भी कह रही है क्यों, वो तो सिकंदर के पास जो भी अलीशा का है सिकंदर का ही है। आई लाइक द वे दे आर जस्ट थिंकिंग दैट दे ओन इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच अमाया सीन्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिखा दिया, इसको टोन डाउन करना चाहिए था। आई थिंक इट्स नॉट इवन फेयर टू द कैरेक्टर और द एक्टर, बिकॉज वी डोंट फील लाइक वॉचिंग दैट ट्रैक। आई डू नॉट वॉच दिस ट्रैक बिकॉज उस ट्रैक का कुछ फ़ायदा भी नहीं है, कुछ मज़ा भी नहीं आता। एंड देन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे जो चीज़ लगी, यूजुअली मर्दों को दिखाते हैं वो बुली कर रहे होते हैं औरतों को ना ड्रामों में, इसमें वो बुली करिए, तुम्हारा ख्याल है कि तुम मुझसे शादी से बच जाओगे, तो नहीं। इट वाज एक्चुअली स्केरी। आई वाज लाइक ओके, आई एम स्केयर्ड ऑफ हर, शी इज़ रियली नीड्स टू गेट हरसेल्फ ट्रीटेड, यू नो, कहीं कुछ करे, अपने आप को कुछ करे, बिकॉज ये तो मतलब, मैं अगर हमजा होती तो मैं ऐसे बहुत डर जाती कि ये तो मेरे पीछे पड़ गई है, जान नहीं छोड़ रही, ये कुछ भी कर सकती है मुझसे शादी करने के लिए, यू नो। अच्छा, नॉट ओनली दैट, पर उनकी अमाया की अम्मा को देखा, उसने कहा शुक्र आपने उसको निकाल दिया, नायला को, वो जो मेड थी, वरना प्रॉब्लम हो जाती, हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती। अम्मा कहती है हमें नहीं तुम्हें। मतलब what was that? I don't understand what is going on with all these people in that house, but they are all like, all to each man to himself, each person. So Mora has its negatives and positives. The two things that I want to talk about is like, I'm really looking forward to जब ये ड्रामा थोड़ा सा और आगे जाएगा और अलीज़े का पूरा रिवेंज स्टार्ट होगा। सेकेंड, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट सिकंदर्स कैरेक्टर। आई थिंक इस वाली एपिसोड में मुझे सिकंदर का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, जिसको थप्पड़ पड़ा और जिसकी हालत ख़राब हुई और फिर जाके धमकी देता है। सो इट्स द वे दिस कैरेक्टर हैज़ बीन डेवलप्ड। एक तो ये, इट्स बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग देन हमजा फॉर मी। आई एम मोर इंटरेस्टेड टू सी Sikandar and Alize's scenes rather than Alize and Hamza's scenes, because Alize and Hamza की scene are really, you know, kind of, उनकी कोई vibe नहीं है। इधर एक dynamics चल रही है between Alize and Sikandar, and I think सिकंदर के कैरेक्टर को बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। इट्स अ विलन which is not your usual villain that you see around in your dramas as of now. Okay, well, I would have nearly agreed with you, Rabia, had it not been for that scene with that office girl, किरत, जिससे उसने कहा तुम शाम को क्या कर रही हो और तुम अवेलेबल होगी, और उसने कहा मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने देंगे, उसने कहा मैं गाड़ी भेज दूंगा। और फिर जो उन्होंने वो जो रेसिंग वाला सीन और जो पार्टी सीन दिखाया था, विच वाज सो ऑफ एंड सो टिपिकल। वो इसी तरह दिखाते हैं कि विलेंस जो है वो नॉन स्टॉप स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वो नॉन स्टॉप स्मोकिंग कर रहे थे, और फिर वो जाके ये सारी, उससे पहले आई वाज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग इट कि देखो वो अरीशा के साथ कितना अच्छा है। और तुमने भी ये कहा था कि हाँ वो उसका वन ऑफ था, कि उसकी इज्जत पे आई थी तो वो रिवेंज लेना चाहता था। बट दिस इज अनदर फेस और अ टिपिकल फेस ऑफ अ विलेन दैट आई हैव सीन। इस टिपिकल, बिल्कुल सही। लेकिन इंटरेस्टिंग मुझे यही लगा कि अरीशा जिसके साथ वो इतना उसकी बॉन्डिंग थी और जो हमें लगा था उस जैसी है, उसने उसको भी साइड पे कर दिया, उसको भी बोला भाई जाओ, बस हो गई शादी, तुम घर बैठो, मैं अब ये करने आया हूँ। एंड वो लड़की वाला सीन इज ऑल्सो लाइक ओके, ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो व्हाट ऑल ही इज़ गोना डू, यू थिंक कि वो सिर्फ ये चीज़ करेगा, वो ये भी कर रहा है। एंड आई कम्प्लीटली एग्री, इट्स टिपिकल। सो लेट्स सी आगे जाके ड्रामा अब कैसे चलता है और क्या होता है। एंड लास्टली मैं राबिया की का डायलॉग आजकल बड़े छीन रही होती हूँ, तो डायलॉग ये कि अरीशा को जो है मकफाते अमन मिल रहा है, आई थिंक, because now वो तो नहीं टिक, now she wants to have a happily married life doing what she wants to do, but ये तो
he has moved on to greener pastures, as they say, unfortunately. ठीक है जी, लास्ट ड्रामा नक्श. Okay, last drama with Rabia and me, and then I'll just do Dear Bestie quickly. Naksh. Okay जी, Rabia आपको बहुत गुस्सा आ रहा है नक्श पे, लेकिन हम वो गुस्सा नहीं उतारेंगे भी, पहले हम positives के बारे में बात करेंगे. So you want to say something nice about Naksh first, the storyline? I'm just happy बिलाल जिंदा है, and I'm happy कि बिलाल हॉस्पिटल पहुंच गया and उसने हमना का नाम लिया और वो किसी तरह हमना को hopefully कॉल कर लेगा. तो I think that was the only positive that happened in the drama for me. Yeah, no, I hope they can show कि क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि भाई फोन उनके पास था, जो मुझे नहीं पता कैसे उनके पास था, इतनी उनकी पिटाई हुई थी. और लेकिन अब है तो भाई उसको कोई चार्ज पे लगा दे और वहां से कोई नंबर निकाल के किसी को फोन कर दे और वो नंबर हुमायूं का ना हो और उसके आदमी का नाम हमना का हो. So that's all I want to see now. बिल्कुल. अच्छा, आई डेंट थिंक कि वो फ़ोन चार्ज करने की बात करेंगी, बिकॉज वो एक गांव में लोग दिखाए हैं, तो मैं उनसे इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करी. वो हॉस्पिटल लेकर आ गए बेचारे, उसको बचा लिया, यही बहुत बड़ी चीज़ है. बाकी इट वाज जस्ट सैड कि मीमी को हुमायूं ने धमकी दी, एंड मीमी जो है ना, उसके बावजूद भी वो ये हैं कि हमना की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ. मतलब एक इंसान जो आपके इतने सालों की आपकी मोहब्बत को उसको इग्नोर करके आपको एक बात पे ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. ही इज़ यूजिंग यू टू ब्लैकमेल, you know, to get his things done. It should be a wake up call for Mimi, but sadly it's not. So the sad thing is about this drama कि जहां आप एक प्रोग्रेसिव लड़की को दिखा रहे हैं, आपने बाकी साइड बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि हमना की अम्मा जो है वो भी बहुत रिग्रेसिव हैं. फिर उनको नहीं समझ आ रहा उनकी मतलब बेटी की सेल्फ स्टीम क्यों इतनी लो है, बिकॉज आप उसको सेल्फ स्टीम नहीं दिला रहे. अब्बा भी कोशिश कर रहे बस उसकी शादी बच जाए किसी तरह, तो माफीनामा साइन कर दो. कोई ये नहीं देख रहा उस आदमी ने क्या ट्रीटमेंट किया है. एंड सेकेंडली देखो, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह होता है, लड़कियां दो चीजें देखती हैं कि एक उनके फाइनेंशियल बैकिंग क्या है, एंड सेकेंड कि उनके बच्चे. मीमी डजंट हैव चिल्ड्रन and she has a financially sound parents a home back there. So I don't understand why they are not giving her. So I can understand she's hopelessly in love with Humayun. She can't see through him. But this is where the family support system should come in. जिस तरह उन्होंने हमना को पहले support किया था when she was growing up. वो mentally and emotionally paralyzed है by Humayun's you know control and his love. वो तो है ना. तो आपकी अम्मा अब्बा क्या कर रहे हैं? खैर वो तो अम्मा अब्बा का तो खुद समझ नहीं आती हमें कि क्या हुआ है. अम्मा तो साइड पे छोड़ दो, अम्मा को तो छोड़ दो साइड पे. अब्बा 2 दफ़ा हॉस्पिटल जाके वापस आ गया. लाइक क्यों भाई, क्यों हमारा टाइम वेस्ट किया? मरना था तो मर जाते कैरेक्टर, नहीं मरना था तो ये हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? व्हाई डिड ही गो टू द हॉस्पिटल ऑल द वे? इट वाज जस्ट लाइक आई फेल्ट अननेसेसरीली ड्रामा ड्रैग हो रहा है. देन राहिम, आई डोंट अंडरस्टैंड. राहिम कभी फ्लिप करता है, कभी फ्लॉप करता है. भाई तुम चाह क्या रहे हो? तुम मतलब मैं अब तक राहिम के साथ थी, लेकिन इन 3 एपिसोड्स में मतलब एक टाइम पे वो हुमायूं का सोच रहा है, एक टाइम पे वो हमना का सोच रहा है. Why can't you use your own brain, and why can't you see through things, and why can't you just choose one side? ये बीच की क्या, तो मुझे नहीं समझ आ रही. मुझे मतलब हमना को देखता है रोते हुए, उसकी हालत ख़राब हो जाती है. भाई से 2 ताने पड़ते हैं, फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है. तो बेचारी राहिम की अपनी कोई दिमाग, अपनी कोई सोच है ही नहीं. आई थिंक राहिम की जर्नी नहीं दिखा रहे हैं ये लोग सही तरह, क्योंकि राहिम शुरू से जो है ना पिसा हुआ है हुमायूं और हमना के बीच में. एंड नाउ ही शुड कम क्लियर. इफ एनीथिंग ही शुड सी कि उसके भाई ने मरियम के साथ क्या ट्रीटमेंट किया है. लेकिन ये राबिया में बात जरूर कहूंगी कि इसमें थोड़ा सा दम था जब उसने काउंटर एलिगेशन फाइल किया ना हुमायूं ने, कि ये तो पता नहीं फॉल्स आईडी लेके मेरे अगेंस्ट इसको एक्चुअली काम करना था. एंड व्हेन हमना सेड कि ही वो तो चाहता ही नहीं, हमना ने राहिम से कहा वो तो चाहता ही नहीं कि मैं अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करूं. एंड देन राहिम वाज पुटिंग 2 and 2 टुगेदर कि तुमने उस लड़के को हायर किया, तुम उसके अगेंस्ट केस बिल्डअप करना चाह रही हो. फिर फाइल में कुछ नहीं था, और फाइल में इसलिए नहीं था, कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि हुमायूं ने फाइल दी है, नहीं सिद्दीकी साहब ने दी थी, कि हुमायूं ने उसको डॉक्टर कर दिया होगा, उस पे से शायद निकाल दी होंगी चीजें. सो हमना ये जवाब दे दे अपने अब्बा को, चाहे अब्बा ये नहीं सोच रहे हो, सालिम ना सोच रहे हो कि ये हुआ है. सो देयर लॉट्स ऑफ लूप होल्स. बट देन अगेन आई विल से द ओनली वन थिंग दैट मेड सेंस वाज कि बिलाल को आपने हायर किया और आपने उसका नाम चेंज किया, आपने अपने अब्बा को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया. एंड पुलिस वाला भी कह रहा है मैं कौन से बिलाल को ढूंढूं, वो वाला जिसको आपने रिक्रूट किया था या वो वाला जिसको आप कह रही हैं. सो थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि ठीक है, द प्लॉट
saved something. नहीं हमना ने नहीं हायर करते हुए उसकी सारी डिटेल्स दी थी ना, वो तो हमना ने एडमिट कर लिया राहिम को, इसीलिए तो राहिम इतना गुस्सा हो रहा था. राहिम वाज सो श्योर कि नहीं नहीं ये. But Rahim now thinks that she's lying, which is Rahim's problem because he doesn't believe Okay, her. so what I want to say is that कि उस लास्ट मिनट तक, उससे पहले जो 3 एपिसोड्स में राहिम का इधर 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 हो रहा था, वो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था कि भाई तुम खुद जाके कुछ इन्वेस्टिगेट कर लो या वो कुछ कर लो. इधर तुम अच्छा फिर आप समझ रहे हैं कि भाई की वजह से वो एक इमोशनल उसमें गया, फिर एकदम से भाई के सामने खड़ा हो जाता है आउट ऑफ नो वेयर विथ सच स्ट्रेंथ, यू नो, बिलीफ एंड इन हमना इन डिफेंडिंग हर. सो इट्स नॉट मेकिंग सेंस इन दीज 3 एपिसोड्स. लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो उन्होंने पुलिस में केस दिखाया, जब उसको पता चलता है कि हमना ने उस बंदे को हायर किया अंडर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आई थॉट वो बिल्कुल सही था. जो उसको शॉक लगा, उसकी ज़मीन हिल गई, ही वाज बिकॉज ही ट्रस्टेड हमना, एंड यहाँ पे हमना ने उसके ट्रस्ट को बिल्कुल तोड़ दिया. मुझे ये वाला जो ट्विस्ट था वो बिल्कुल सही लगा, ये मुझे अच्छा लगा. लेकिन हमना का जो कैरेक्टर है वो मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है. मैं आई थिंक 3 ड्रामा कब से ही बोल रही हूँ, आई डोंट इवन वांट टू से इट अगेन. why do we have to see हमना just crying and doing nothing? एक स्ट्रॉन्ग औरत को लेकर आए, अभी उसको उसने बोला, वो रोना शुरू हो गई आगे से, मैं अपने ख्वाब पूरा करना चाहती थी. मुझे अरे मतलब तुम कोई बेबी हो, मतलब बिकॉज आपने हमारी उम्मीद डिफरेंट कराई थी ना. यू गेव अस द होप कि वी विल सी एन इंडिपेंडेंट वुमन डूइंग थिंग्स, अ गर्ल हु विल यू नो रियली चेंज थिंग्स. कुछ भी नहीं है. इन द एंड आपने उसको एक रोती धोती औरत ही दिखाया, एक रोती धोती कमज़ोर लड़की ही दिखाया जो अपने रोने धोने से निकल ही नहीं पा रही है, जिसने अपनी एजुकेशन, अपनी अकल सबको साइड पे कर दिया है. ना वो अपने बाप को, ना वो कोशिश करिए जाके दोबारा देखे कि लैब पे क्या चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी, ना वो ऑफिस के रिकॉर्ड्स में जाने की कोशिश करिए. शी कैन डू सो मच. और उसको ये क्यों नहीं ख्याल आ रहा कि बाप बार बार कह रहा था कि मैंने वो दे दिए USB जिसको वो बिलोंग करती थी. तो बाप से पूछे ना कि आपने किसको दी थी. अगर आपके पास वो USB है तो लेकर आए, या आपने जिसको दी थी लेकर आए. वो बिलाल के पास कैसे पहुंची है, कि आपने बिलाल को दी थी? तो ना वो ये बात कर रही है. सो मुझे ना ये सब चीज़ें ड्रामे में काफ़ी सैड होती हूँ मैं देख के कि यार इतना इस ड्रामे में इतना पोटेंशियल था, ये इतना कुछ कर सकता था. बट सैडली इट एंडेड अप बीइंग दिस ड्रामा अबाउट a woman crying. Okay, so Rabia, you are totally right. The problem is कि अगर आप वो दिखाएंगे कि बिलाल जाग गए अपने कोमा से and बिलाल हमना को सेव करेगा, then that's very unfair क्योंकि actually हमना तो इसको छोड़ दिया था मरने के लिए. So as far as Hamna is concerned, she did not manage to or succeed in protecting Bilal at all. वो तो अपनी उससे निकला था बाहर. So हमना का अपने वहां भी फेल दिखाया. हमना ने लैब की तस्वीरें ली थी. मैं बार बार कह रही हूँ कि ये ड्रामा जो है ना, चीजें आधे रास्ते छोड़ देता है या इतनी ज्यादा चीजें अक्यूमुलेट कर देता है कि जब वो एंड में दिखाएगा इट विल बी टू लेट. वो लैब की तस्वीर उसने किसी को नहीं दिखाई, बिलाल के बारे में किसी को नहीं बताया. वो जो USB गायब है, तो अब्बा ने अपने घर में जाके क्यों नहीं देखा कि वो गई कहाँ? जब वो कह रहा है बार बार कि बिलाल हुमायूं को दे दिए, तो भाई आप जाके देखे ना कहाँ है वो. हुमायूं पे अंधा ट्रस्ट क्यों कर, कोशिश मतलब सो गए हैं अब्बा कि भाई कहाँ है USB? अगर मेरे पास है तो उस दराज में क्यों नहीं है जहां होनी चाहिए? So yes, all these things and हमना शुरू से not checking the USB before giving it to her father makes no sense at all to me. और अभी भी वो उठ के जाए उस जगह, जाके पता करे कि वो आदमी कहाँ था. शी हैज इट. अब वो राहिम का इंतजार कर रही कि उसको हर जगह लेके जाए. पहले तो वो खुद ही उठ के चली जाती थी हर जगह. सो यू चेंज्ड हर कैरेक्टर फॉर द वर्स इन दिस. तो बिल्कुल सही कह रही हो कि बाप फाइल दिखा रहा है कि ये देखो, ये सिद्दीकी साहब, ये पता नहीं किन की तस्वीर फाइल है, इसमें पिक्चर्स हैं और ये हैं. भाई तुम इतना तुमने उसको करना है तो USB लाके दिखाओ कि तुम USB करियो, देखो USB मेरे पास है, तो ये लूप हो. तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है. बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय नक्श सैडली. Yes, I know because the performances are also so good. And as a team राबिया हम उसको बड़ा फॉलो कर रहे थे नक्श को, बिकॉज एक मुख्तलिफ किस्म की कहानी आई और हमारी उम्मीदें बहुत थी ना. हमें आपने बड़ा उम्मीद हमें दिला दी थी कि हम कोई डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं, हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिलेगा. बट हुआ वही खोदा पहाड़ निकला चूहा. खोदा पहाड़ निकला चूहा. राबिया से जितने मुहावरे में सीख रही हूँ ना. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आप शाजिया से डियर बेस्टी का रिव्यू सुन लीजिए. अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए अबाउट द रिव्यू. Take care and Allah Hafiz. Okay जी, I'm going to do Dear Bestie very quickly. So Dear Bestie की like I said 8 episodes हैं. Also मैंने पिछली दफ़ा I think mention नहीं किया था, लेकिन नीचे हम लोगों ने लिख दिया था YouTube में कि the drama is running on YouTube channel of ARY but not on the channel itself. तो अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है कहीं, if you go to ARY YouTube channel और आप Dear Bestie लिखेंगे या आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. 8 episodes हैं. From what I know, 6 are already done.
थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज इस पे व्यूअरशिप आई थिंक थोड़ी कम आई थी एंड आई वांट के लोग देखें अगर उनका इंटरेस्ट है इसके अंदर। 3 लड़कियां हैं, ईमान, दानिया एंड आयरा। ऑल ऑफ देम हैव कंप्लीटली डिफरेंट लाइव्स। 17 मिनट्स के एपिसोड्स हैं, बहुत छोटे हैं तो मजा आ रहा है, क्विक हो वॉच है। इट्स बेसिकली अ जेन जी टारगेटेड ड्रामा। तो जो लोग जेन जी के इश्यूज से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं या जो जेन जी को बिलोंग करते हैं उनको ये काफी रिलेटेबल लगेगा। द रीजन आई एम सेइंग इज दैट माय जेन जी टीम इज वाचिंग एंड दे आर लविंग इट एंड दे आर द वंस हु पुश मी टू फॉलो दिस ड्रामा। डायरेक्शन बाय मेहरीन जब्बार। मजे की बात एंड रिटन बाय जोया हसन एंड माया हसन। अब लड़कियों की कहानी यहाँ पहुंच गई है कि यहाँ ये लोग, अब मैं पूरा नहीं रिपीट करूंगी, बट आयरा जैसे अपना सैलून रन कर रही है, वो एक शादी भी उनकी होने वाली है लेकिन शादी उनकी बहुत वेल्थी लोगों में हो रही है। बहुत अच्छा लड़का है बट दे आर लाइक एब्सोल्युटली क्रेजी रिच यू नो। एंड आयरा जो है वो बहुत सेल्फ मेड लड़की है, उसके पेरेंट्स जो है वो बहुत सेल्फ मेड है। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि ये जो डिसबैलेंस होता है ना बिटवीन द टू फैमिलीज, जबकि फैमिलीज जो है वो, उस लड़की की फैमिली प्लेड बाय फिरोज कादरी जायान, वो टॉक्सिक नहीं है, वो बस अपनी धुन में मगन है कि वो अब डांस प्रैक्टिस भी हो रही है तो कोरियोग्राफी भी हो रही है तो वेडिंग प्लानर भी हो रहा है, बट ऑल दिस इज ओवरवेलमिंग आयरा। Why? Because she does not want to take money from her parents for the wedding. She's also applied for a loan for her salon, which is more important for her than getting married. And you know what I love about the storyline is कि यहाँ जब लड़कियाँ कहती हैं कि हमें simple wedding करनी है या हमें simple तरीके से या हमें काम करना है एंड हमें अपने business को we want to be self-made, हमें आगे लेकर जाना है, Ira is living those values and she sees her parents living those values. There's a very beautiful scene जिसमें वो अम्मा अब्बा दोनों मिलके जो है ना वो प्रेजेंट्स रैप कर रहे थे पहनौनी के या किस चीज के, एंड वो आपस में बात कर रहे थे कि तुमने अपना प्रोविडेंट फंड देखा, तुमने ये देखा, बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट दे आर देयर फॉर आयरा फाइनेंशियली. Ira listens to that and she gets very upset and then she calls Ayan and she says I can't have this wedding because उस साइड पे वो वेडिंग प्लानर्स आ रहे हैं, कोरियोग्राफी हो रही है और वो सिंपल से और फिर ग्रैंड और फिर ग्रैंड और फिर ग्रैंड, जबकि वो बार बार कह रही है अपने फियांसे से कि मुझे ग्रैंडनेस नहीं चाहिए, इट्स ओवरवेलमिंग हर. सो आई रियली रियली लाइक दैट ट्रैक एंड शी इज नॉट सेइंग नो बिकॉज ही इज अ बैड गाय. आगे जाके आई होप दे सॉल्व देयर इश्यूज, लेकिन ये कि उसको ये नहीं समझ आ रहा एंड दिस इज नॉट द वेडिंग शी वांटेड. एंड शी सेड कि मैं अपने पेरेंट्स से नहीं पैसे ले रही हूँ, तो वो कह रहा है मैं दे दूंगा ना, मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है. बट शी सेज नो, इट्स अबाउट वैल्यूज एंड आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट बिलीव इन दिस. दूसरी चीज उन्होंने बड़ी अच्छी दिखाई कि जब वो लोन के लिए अप्लाई करती है अपनी बिजनेस के लिए तो उसको लोन रिजेक्ट हो जाता है कि आपके पास कोलैटरल नहीं है. फिर उससे कहा जाता है आप शादी के लोन के लिए अप्लाई कर देना तो आपको मिल जाएगा, which unfortunately and sadly shows in our society कि जब आप शादी के लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो कितना आसान होता है लड़कियों को लोन, लेकिन अगर आप अपनी बिजनेस के लिए कर रहे होते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, which shows of course कि क्या प्रायोरिटीज हैं हमारी जिंदगियों में, हमारे माशरे में. सो आयरा का ट्रैक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. all three of them have a good track, लेकिन अभी इसका जरा हाइट पे पहुंचा हुआ है. दानिया इन्फ्लुएंसर, yes she is there but they also showing कि उसकी अपनी थोड़ी सी इश्यूज हैं, she is trying to get over it. अभी जो उनके साथ हुआ था पिछले एपिसोड में, मैं कोशिश कर रही हूँ रिवील भी ना करूँ, she is very embarrassed और उनकी जो वीडियो है वो वायरल हो गई है एंड वो बेचारी कमरे में लेटी हुई है, दादी भी कोशिश कर रही है. व्हाट आई लाइक्ड इज के द होल फैमिली जो उसकी इन्फ्लुएंसरशिप का, उसकी इंस्टाग्राम लाइफ का, सबका मजाक उड़ाते थे. दे आर नाउ ऑल फॉर हर और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको बुरा नहीं लगे. दादी भी उसको बहला फुसला रही है, लेकिन यहाँ मुझे एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक लगा था. मे बी उन्होंने थोड़ा सा जल्दी, बिकॉज 17 मिनट में आप कितना दिखाएंगे कि एकदम से फैमिली जो है वो कह रही थी ऐसी कौन सी बड़ी बात है, घर में भी तो वो करती रहती है बेवकूफियां, लेकिन हाँ अब वो जो है वो वायरल हो गई है क्योंकि वो वीडियो पे आ गया. सो दे आर कंसर्न्ड अबाउट है, जबकि पहले इस फैमिली को दिखाया था कि यू नो दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ हर. व्हाइल आई लाइक्ड इट कि जब फैमिलीज होती हैं एंड आई एम श्योर दे विल शो कि बिकॉज ऑफ अ फैमिली दानिया विल बी ओके एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब कोई भी ऐसी चीज हो देयर इज एक्चुअली अ मेंटल हेल्थ रेपरकशन. ये बहुत सीरियस ट्विस्ट ले सकता है अगर कोई आपके ऊपर बार बार ट्रोलिंग हो रही हो, मजाक उड़ा रहे हो सोशल मीडिया पे, लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली को ये सब पता है एंड क्योंकि वो उसके साथ होंगे एंड आई एम श्योर वो दिखाएंगे
तो इसलिए वो बच जाएगी थोड़ा सा, एंड मे बी शी रियलाइजेस दैट व्हाट शी इज डूइंग इज नॉट रियली हरसेल्फ, मतलब करे वो सोशल मीडिया पे लेकिन वो करे विच इज जेन्युइनली हर। तीसरी जो कहानी है वो भी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, माहा हसन इज प्लेइंग दैट फॉर ईमान। ईमान की कहानी, द रिपोर्टर दैट शी इज, तो अगेन हम ये दिखा रहे हैं कि लड़कियां नॉर्मली ऑफिस में बैठ के काम करती हैं, लाइफस्टाइल मैगजीन पे या डिजिटल मैगजीन पे उनको इन्फ्लुएंसर एंड इवेंट्स और इसकी तस्वीरें एंड इसको प्रोजेक्ट करना होता है, लेकिन Iman wants to talk about waste management in the city, which is not something people want to read about. And here I just wanted to thank the director कि again मेहरीन जबार की direction बार बार आ रही है और वो इतनी अच्छी लग रही है कि she is writing the article और वो जैसे लिख रही है ना तो वो साथ साथ स्क्रीन पे और सीधा नहीं थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है और पूरा का पूरा आर्टिकल आ रहा है कि मैंने स्टॉप किया एंड बिकॉज आई राइट तो मुझे मे बी ज्यादा इंटरेस्ट था तो यू कुड रीड एवरीथिंग कि वो क्या लिख रही है, सब हेडिंग्स और फिर नीचे वेरी क्लियर फॉन्ट, वेरी क्लियर टेक्स्ट एंड उसके दिमाग में क्या था, इसका हल क्या होना चाहिए, फिर उसने एग्जांपल्स दिए सिंगापुर से। इट वॉज वेरी क्विक, ऐसा नहीं था कि आपको बोर करे वो सीन, बट द विजुअल्स वर सो ग्रेट ओवर देयर एंड शी वाज सो सीरियस अबाउट इट। फिर दूसरा वो एजिंग कपल्स का जो दिखा रहे हैं जो उनके नेबरहुड में रहते हैं और उसने कहा कि अब आप अपनी बालकनी में बैठ सकेंगे, मेरा ये आर्टिकल निकलेगा ना वेस्ट मैनेजमेंट पे तो नीचे से कचरा हट जाएगा। Kachra is a big problem in our city, like so many problems. Nobody wants to read about it. People want to read about other people's affairs or divorces or breakups or who's getting married, but people don't want to read about this. और ये हमारी रोजमर्रा की हमारी इशू होती है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन हम इसको फेस नहीं करना चाहते, हम इम्यून हो जाते हैं। फिर जो दूसरी उनकी कहानी भी बड़ी अच्छी दिखाई है कि जब एक पार्टनर आपका कंपेनियन हैज पास्ड अवे तो फिर अकेले रह जाते हैं वो लोग, एंड एज अ कम्युनिटी उनके घर में वो जो अंकल होते हैं प्लेड बाय मोहम्मद अहमद कोई है नहीं उनकी तीमारदारी करने के लिए, तो माहा हसन कैरेक्टर ईमान एंड हर मदर कम इन टू हेल्प हिम, उनको खाना खिला रहे होते हैं, उनको चिकनगुनिया हो गया था, ये डिटेल भी दिखाई थी। सो द ड्रामा इज वेरी रेलिवेंट टू द थीम्स ऑफ टुडे। yes, so that's why I think you should watch it, because I think it's a breath of fresh air and it's not very long, very quick episodes. There are 8, 6 are already done. You can either catch it when all 8 are there or you can start watching now. And that's it from me and from Dear Bestie. Thank you for watching.